हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे टॉप 30 एमसीक्यू। अगर आपका स्कोर 15 प्लस आप लेकर आते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपका स्कोर 15 से कम आ रहा है तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 151 रुपीज़ में, जिसके अंदर आपको 1200 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आप इजीली अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे अपना पेपर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस जो मैंने स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालिफाई किया है उस बेस पे मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानसिक विकास होता है। पहला ऑप्शन है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप में, अनियमित क्रमबद्ध के रूप में, अनियमित और अव्यवस्थित के रूप में, या ऑप्शन डी किसी भी तरह से नहीं, बच्चे के वासानुक्रम से होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए जो मानसिक विकास होता है वो नियमित और क्रमबद्ध से होता है। जैसे कि आपका पहले सेंसरी मोटर होगा, उसके बाद आपका प्री ऑपरेशनल होगा, 0 से 2, ये सब स्टेज होता है। जैसे कि क्रमबद्ध को स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। हर चीज़ आपको एक नियमित और एक स्टेज के रूप में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, संबंधित शारीरिक क्षमताओं को विकास को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है परिपक्वता, अपरिपक्वता, यौनावस्था, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, परिपक्वता। क्वेश्चन थर्ड काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि आकार, लंबाई एवं ओजन में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। क्या उसे हम वृद्धि कहते हैं, उतार चढ़ाव, या ऑप्शन डी है कमी। तो याद रखिएगा, कोई भी आपके बॉडी के अंदर चेंज देखने को मिलता है वो सब कुछ आपके वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या वो बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, युवावस्था, या ऑप्शन डी है बुढ़ापा में। तो मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, किशोर अवस्था और युवा अवस्था। याद रखिएगा, युवा अवस्था कुछ नहीं होता है, युवा अवस्था को हम किशोर अवस्था बोलते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल टर्म है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है। पहला ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 6, 8 से 10, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं बनता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता और प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुण को अर्जित किया जाता है। भाषा में, परिवार में, खेल में, या ऑप्शन डी है किसी में भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाने के लिए। जो आपके एनसीईआरटी क्लास 11-12 है उससे हमने काफ़ी डिटेल में उसको रीडिंग करके आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। ये सब कुछ आपको नोट्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 151 के अंदर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंत स्वायु ग्रंथि का केंद्र क्या है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, आँख, नाक, या ऑप्शन डी है गला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मस्तिष्क। किस बीमारी में 104 से 150 फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है। तो आपको पता होगा कि जो आपका फीवर है वो 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको टेटनस के रोग के कारण आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अल्पकालीन ज्वर क्या होता है। पहला ऑप्शन है क्षय रोग, मलेरिया, टाइफाइड, या ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए क्या आवश्यक है। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, या ऑप्शन डी है वसा।
तो याद रखिएगा, क्षय रोग को उत्पन्न घावों को भरने के लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए जो फायदेमंद होता है वो होता है कैल्शियम। टीकाकरण बच्चों को क्या बचाता है? पोलियो से, हेपेटाइटिस से, चेचक से या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। ये सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा गया था। याद रखिएगा, टीकाकरण लगने से आपके पोलियो, हेपेटाइटिस और चेचक से आप बच सकते हो, इसलिए बच्चे को टीकाकरण किया जाता है। संक्रमण की पहली अवस्था क्या है? पहला ऑप्शन है उद्भव काल, संक्रमण काल, टीकाकरण या ऑप्शन डी है पृथक्करण काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा उद्भव काल। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए किस सामग्री को अच्छी तरह चाहिए? पहला ऑप्शन है रखना, पकाना, सजाना या ऑप्शन डी है धोना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा धोना। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है? तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि शिशुओं के लिए स्तनपान इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसमें सारे पोषक मिल जाते हैं, काफ़ी शुद्ध और प्रतिद्रव्य युक्त होता है, उसमें माता का दूध होता है जो आपके रोगाणु से उससे साफ सुथरा रहता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। बाल बाड़ी कितने वर्ष तक आय के बच्चों की आवश्यकता को पूरा करती है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या ऑप्शन डी है 9 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 6 वर्ष। क्वेश्चन 16 है, खुशी एक इमोशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ए और बी दोनों या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, खुशी आपका एक पॉजिटिव है, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो खुशी को नेगेटिव माने। हर किसी को खुशी जरूरत है जो कि आपके पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है। मानसिक विकास की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? जन्म के पहले, जन्म के बाद, जन्म से या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मानसिक प्रक्रिया जो है आपको जन्म के बाद ही स्टार्ट होती है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखते हैं? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या ऑप्शन डी है बुढ़ापा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा शैशवावस्था। बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि बच्चों का जो अस्थायी दांत है वो आपके 6 वर्ष के बाद में लगता है। सबसे पहले अस्थायी दांत होता है जो कि 22 या 21 होता है, मुझे कंफर्म नहीं होता, 21 या 22 आपके अस्थायी दांत होते हैं जो धीरे धीरे आपके टूट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को आप मानिएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है, पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चे को अधिक होता है? तो पोलियो तो अभी फ़िलहाल भारत में मैक्सिमम लोग ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो अधिक शिकार होते हैं पोलियो के वो 1 से 2 वर्ष के बच्चे को ज़्यादा शिकार माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव क्या देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है वायुक्रम, वातावरण, ए और बी दोनों या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ए और बी दोनों। गर्भ अवस्था किन अवस्थाओं में विभाजित नहीं होता? पहला ऑप्शन है बीजावस्था, भ्रूणावस्था, किशोर अवस्था या ऑप्शन डी है गर्भस्थ अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा किशोर अवस्था। WHO का पूरा नाम क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय देखने को मिलता है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4 या ऑप्शन डी है 6। तो टोटल आपके 2 प्रकार के रोग निरोधी क्षमता के प्रकार होते हैं, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माँ के स्तन में निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम या ऑप्शन डी है कोलोस्ट्रॉम। तो उसको हम कोलोस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? पहला ऑप्शन है 6 माह, 8 माह, 3 माह या ऑप्शन डी है 9 माह। ये सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट में पूछा गया था। याद रखिएगा, जो बच्चों का पूरक आहार होता है वो 6 महीने के बाद ही दिया जाता है।
जो कि आपको काफ़ी पता होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। विकासात्मक मनोविज्ञान के क्या लाभदायक हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए, टीचरों के लिए, अभिभावकों के लिए, या ऑप्शन डी है इन सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बच्चों के लिए। मोटापा की स्थिति क्या है? मांसपेशियां बढ़ जाती हैं, रक्त बढ़ जाता है, ऊतकों में मांस वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है, या शरीर में अस्थियां बढ़ जाती हैं। तो याद रखिएगा, जब आपका मोटापा बढ़ता है तो उसमें जो ऊतकों की वसा होती है वो एक जगह एकत्र हो जाती है, जो कि आपके मोटापा का रीज़न माना जाता है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ये सवाल ऑलरेडी आपके स्टेट में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में फिर से आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, शारीरिक विकास के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था, जो कि इसका पीरियड माना जाता है 6 से 11 वर्ष। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि क्षय रोग फैलाने का माध्यम क्या है? पहला ऑप्शन है दूषित वायु, दूषित भोजन, दूषित मिट्टी, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दूषित वायु। तो ये रहा आज का टोटल 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जो आपको होम साइंस पेपर 2 क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ 151 में आपको 1200 क्वेश्चन आंसर आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है, सिर्फ 151 में। अगर आपको लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।